हेलो। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस स्टेट। किसी भी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड वाला पार्ट अलग से एक चैप्टर में पढ़ते हैं, उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। लिक्विड उसको पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। यहाँ पे हम देख रहे हैं गैस, तो गैस जो पार्ट है उसका नाम है गैसियस स्टेट, चैप्टर का नाम ही हो गया। जो गैस के भी फिर 2 पार्ट आ जाएंगे, एक रियल गैस और आइडियल गैस। स्टार्टिंग में पहले आइडियल से पढ़ेंगे, फिर बाद में रियल गैस के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। कोई भी गैस है उसके पास तीन स्टेट होगी। प्रेशर क्या है उस स्टेट पे, वॉल्यूम क्या है, और टेम्परेचर। तो याद रखना है किसी भी गैस का प्रेशर पता होना चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर। पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर। टेम्परेचर लेंगे केल्विन में। एन है मोल, जो मोल कंसेप्ट में पढ़े थे। आर है कांस्टेंट, गैस का है तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होगी चाहे कोई भी गैस लेंगे। तो इस टॉपिक में क्या डील करेंगे, गैस का बिहेवियर और कौन कौन से लॉज हैं। लॉज पढ़ने के बाद, लॉज टोटल 3 लॉज पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसेक लॉ। तीनों लॉ पढ़ने के बाद उन तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा आइडियल गैस की इक्वेशन PV = NRT। पहले 3 पढ़ते हैं, फिर उसका कंक्लूजन आता है PV = NRT। बट हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। पहले ही मान लेते हैं कि एक आइडियल गैस है वो फॉलो करेगा PV = NRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मतलब उसका कितना मोल है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर उस गैस का क्या टेम्परेचर है उस स्टेज पे। बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि कोई भी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का अमाउंट फिक्स किया है, उसका टेम्परेचर फिक्स है। तो यानी इस इक्वेशन से देखते हैं, अमाउंट फिक्स का मतलब मोल फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, आर तो खुद ही कांस्टेंट है, यानी ये तीनों पार्ट फिक्स हो गए। 3 अगर फिक्स हो गए तो P × V क्या हो जाएगा, = कांस्टेंट। ये सारा फिक्स करने का मतलब एक कांस्टेंट हो गया। इक्वेशन क्या आ गया हमारा, PV = कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है किसी भी स्टेज पे ले लेंगे, फर्स्ट केस लेंगे तो प्रेशर 1 होगा, V1 होगा, = V2 P2 V2, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो सब बराबर हो गए। तो ये इक्वेशन आ गया P1 V1 = P2 V2। तो यही बताता है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, किसी भी गैस का अमाउंट फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी इसी इक्वेशन को अब लिखा जाए तो जो P है = कांस्टेंट बाय वॉल्यूम, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट और दोनों हैं इन्वर्सली। इस डायग्राम से देखते हैं, एक ये हमारे पास पिस्टन है, ऊपर से अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को ऊपर से दबाते जाएंगे तो क्या होगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा। जो गैस का वॉल्यूम कम हो गया, पहले गैस इतने वॉल्यूम में था, प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम। अब क्या करेंगे, इन्वर्स जाके देखते हैं, वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों इन्वर्सली हैं। अब ग्राफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है इधर। PV = कांस्टेंट, ये हमारा इक्वेशन आया। अगर ग्राफ बनाए, इसको बोल रही हूँ y एक्सिस में है, ये है x एक्सिस में, y × x कांस्टेंट। ये कौन सा ग्राफ होता है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हो जाएगा इस टाइप से, ऊपर से नीचे आएंगे। A पॉइंट है, A पॉइंट पे वॉल्यूम है V1, तो यहाँ पे है P1। B पॉइंट का V2 है तो P2 है। तो देखो V1 और V2 में से V1 ज़्यादा है। V1 अगर ज़्यादा हुआ तो प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि दोनों इन्वर्सली है, तो P1 कम वाले में आएगा। V2 कम है तो V2 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा ग्राफ। दूसरा ग्राफ ले रहे हैं PV वर्सेस V का, यानी PV होता है हमारा कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम कितना भी बढ़ाएंगे PV की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। बढ़ाते जाओ वॉल्यूम, PV तो नहीं बढ़ने वाला क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ हो गया हमारा। एक और ग्राफ लेते हैं प्रेशर वर्सेस V का। तो ऊपर ही हमने देखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। इस पूरे पे टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स होगी। इस पॉइंट पे टेम्परेचर 200 केल्विन है, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 2। इस पूरी लाइन में टेम्परेचर फिक्स होगा। दूसरा लाइन लेते हैं, ये दूसरी लाइन है। इस लाइन पे अगर टेम्परेचर 400 है, इस लाइन में कहीं पे भी चले जाओ, ऊपर नीचे हर पॉइंट पे टेम्परेचर 400 ही रहेगा। थर्ड लाइन टेम्परेचर
600। इस पूरी लाइन में एक लाइन को फोकस कर रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है तो बोलेंगे आइसोथर्म। अब फोकस करते हैं तीनों अलग अलग लाइन पे। तीनों अलग अलग लाइन है तो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, बढ़ क्यों रहा है? तो क्या करते हैं, इसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं, हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ कर लिया। एक सेकेंड, ये लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन पे हॉरिजेंटल ड्रॉ किया, इस पे पॉइंट प्रेशर P है, तो यहाँ पे भी सब एक पॉइंट है तो y एक्सिस की वैल्यू फिक्स होगी। बट x में देखते हैं, इसका V1 इस पॉइंट पे है, V2 इधर है, V3। अब फॉर्मूला हमारा बेसिक इक्वेशन वहीं से आ जाते हैं। मान लेते हैं हमें पता है PV = nRT, प्रेशर फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, तो V बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, T भी बढ़ेगा। इसके लिए वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो किसका V3 ज़्यादा है तो टेम्परेचर ये वाला ज़्यादा होगा। तो दिया है भी है 600 है, यानी ये ठीक है। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसी ग्राफ को P वर्सेस 1/V कर दिया। स्ट्रेट लाइन से ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। अब टेम्परेचर में रिलेशन निकालते हैं। जब भी रिलेशन आए तो कोई भी एक लाइन खींच लेते हैं। मैं हॉरिजेंटल खींच रही हूँ। इस तीनों पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू फिक्स है, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, T1 का। ओके नहीं, यहाँ पे इन्वर्सली लिखा 1/V, तो इसमें 1/V T1 का ज़्यादा है तो V क्या हो जाएगा, V कम, तो 1V किसका ज़्यादा होगा, T3 का V ज़्यादा होगा। तो यहाँ 1/V में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो बेटर है हम कन्फ्यूज़न वाला पार्ट ही क्यों लें, हॉरिजेंटल ना लेके अब वर्टिकल वाली लाइन ले लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं वर्टिकल। इस पूरे पे V की वैल्यू फिक्स, तो किसका ज़्यादा है, यहाँ पे है P1, इसके लिए P2, इस पॉइंट पे P3। पूरे में एक ही लाइन है तो x एक्सिस की वैल्यू फिक्स है, y एक्सिस इसका P1, इसका P2, इसका P3। हमने V को फिक्स कर दिया तो क्या आ गया हमारा PNT। जिसका P ज़्यादा होगा उसका T ज़्यादा होगा। ऊपर जा रहे हैं तो इसका P3 ज़्यादा, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा वो ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा रिलेशन, T3 > T1 और T1 सबसे लास्ट में और T3 सबसे ज़्यादा। इस पूरी लाइन में टेम्परेचर फिक्स है तो आइसोथर्म। तो जब भी ऑर्डर निकालना हो ग्राफ में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कैसे करेंगे, तो एक ग्राफ में एक लाइन खींच लेंगे, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। एक पॉइंट फिक्स हो गया, एक पार्ट, तो जिसका y ज़्यादा होगा y एक्सिस, उसका ये भी ज़्यादा होगा। इस इक्वेशन के हिसाब से करेंगे। तो बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन ध्यान रखना है। उसके लिए फिक्स क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स, मोल फिक्स, P1 V1 = P2 V2। ये हम देख चुके हैं। प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर को दबा देंगे, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक इक्वेशन लेते हैं। एक गैस है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1 लीटर, उस पर प्रेशर लग रहा है 1 atm। व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में बताना है क्या चेंज होगा जब प्रेशर को 750 mmHg कर दिया। तो mmHg में पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर में क्या होता है, 1 atm मतलब 76 mm of Hg। इतना प्रेशर था, प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बाकी सब फिक्स है। तो कौन सा फॉर्मूला, P1 V1 = P2 V2। पहले प्रेशर 760, वॉल्यूम 1 लीटर, प्रेशर हो गया 750, वॉल्यूम निकालना है, तो इस फॉर्मूले से इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किस किस का रिलेशन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम। यहाँ देखते हैं, हीट कर रहे हैं, हीट करने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम कम, टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल को बहुत मूव करना है, टेम्परेचर बढ़ गया तो मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वॉल्यूम ज़्यादा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ये तो याद से समझ गए। तो यहाँ पे जो चार्ल्स लॉ है वो बताएगा कि वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा। इस T को इसके नीचे ले आए तो PV = कांस्टेंट। तो जब चार्ल्स लॉ लगाएंगे तो ध्यान रखो, ये हमारा मेन इक्वेशन था। प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन निकाल रहे हैं तो बाकी सब कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉरी
वॉल्यूम और टी में निकाल रहे हैं, वी टी चार्ल्स लॉ में। तो ये सारा फिक्स, प्रेशर, मोल और आर ये सब फिक्स रखेंगे तो इन दोनों में रिलेशन है। तो क्या आया हमारा V1 T1 इक्वल टू V2 T2। अब टेम्परेचर कौन सा है? टेम्परेचर होगा हमारा एब्सोल्यूट स्केल, मतलब केल्विन में लेना है। सेल्सियस के लिए ये इक्वेशन नहीं है, तो सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे फिर निकालेंगे। अगर केल्विन में ले रहे हैं तो डायरेक्टली ये इक्वेशन हो गया। अगर इसको सेल्सियस में करेंगे तो ग्राफ थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं। तो सेल्सियस में करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पूरी लाइन कहाँ हो जाएगी? कम करने के चक्कर में इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमने क्या माना है? प्रेशर फिक्स। इस पूरी लाइन में प्रेशर फिक्स होगा, एक ही प्रेशर है। इस लाइन में यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर फिक्स है। तो प्रेशर सेम का मतलब आइसोबार। क्या है ये वाली लाइन? हर लाइन पे P1 है, इस पूरी में, इसमें है पूरे में P2, एक ही प्रेशर है। एक बार ये वाला पार्ट रीड कर लेंगे। अब उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ग्राफ पे P वर्सेस T का बना दिया है, P1 P2 P3। तो पूछा जाएगा कि इनमें ऑर्डर बताना है, किसका प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या करें हम लोग? हॉरिजेंटल या वर्टिकल कोई भी लाइन, मैंने खींच लिया है हॉरिजेंटल, तो यानी इस पॉइंट पे सबका क्या है? वॉल्यूम फिक्स। इक्वेशन था PV इक्वल टू nRT। अब क्या किया है हमने? V फिक्स कर दिया, सबके लिए V फिक्स। यहाँ पे है टेम्परेचर T1 T2 T3। तो जिसका T ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? P भी ज़्यादा होगा। तो P का ऑर्डर क्या आ जाएगा? P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। जब भी ऐसा हो तो क्या करो? हॉरिजेंटल लाइन खींच लो, एक फिक्स हो गया, इस इक्वेशन से रिलेट कर दो। वॉल्यूम फिक्स, तो जिसका T ज़्यादा होगा उसका P ज़्यादा होगा। क्लियर? इक्वेशन लेते हैं इस चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ ने क्या बोला है? यहाँ पे एक गैस है, इसका वॉल्यूम है 500, टेम्परेचर है 27 डिग्री। डिग्री को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, याद से। टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स को दूर दूर जाना है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछा कितना वॉल्यूम हुआ है, पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, फाइनल निकाल लेंगे, फिर परसेंटेज तो निकालना हमें आता है। तो क्या इक्वेशन होगा यहाँ पे? इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, फाइनल दे रखा है। तो कौन सा लगेगा? चार्ल्स लॉ। V1 V2 डिवाइडेड बाय T1 T2। V1 सब कुछ पुट कर देंगे तो V2 की आ गई 666.66 ml। यहाँ ml है तो ये भी क्या था? ml में ही है। ठीक है, अब कितना इंक्रीज़ हुआ है? तो इंक्रीज़ का मतलब है इतना बढ़ गया, इतना था, तो चेंज निकाल लेंगे। परसेंटेज में हमेशा इनिशियल से निकालते हैं, क्योंकि कितना बढ़ा मतलब यहाँ से बढ़ा है तो स्टार्टिंग का 500 इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ देख लिए हैं। एक और लॉ है गay-लुसेक लॉ में। पहले देखा था प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन, फिर देख लिया वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब क्या आ जाएगा? P एंड T में, यानी प्रेशर और टेम्परेचर। जब इन दोनों का रिलेशन कर रहे हैं तो हमने किसको फिक्स किया होगा? 3 वेरिएबल में से वॉल्यूम को। वॉल्यूम अगर फिक्स है उस पूरे प्रोसेस में तो हम क्या बोलेंगे उसको? आइसोकार। प्रेशर फिक्स है तो आइसोबार, टेम्परेचर है तो आइसोथर्म। इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ये सब फिक्स, तो क्या आ गया? प्रेशर रिलेटेड टू प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इक्वेशन कांस्टेंट हो गया। P1 T1 इक्वल टू P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस पूरी लाइन में वॉल्यूम बराबर है। रिलेशन निकालना है, कौन सा वॉल्यूम बड़ा होगा? हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें या वर्टिकल? हॉरिजेंटल। ये अलग अलग केस के लिए है, ये पहला केस, ये दूसरा केस। इसमें टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2, इसके लिए प्रेशर बराबर है दोनों में। T1 किसका ज़्यादा है? यहाँ पे है टेम्परेचर T1, इधर है T2। अब इस इक्वेशन पे वापस आते हैं, क्योंकि ये अलग अलग केस के लिए था। प्रेशर को अगर फिक्स किया है तो उसका T ज़्यादा होगा, उसी का ही V ज़्यादा होगा।
T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तो इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है V2 वॉल्यूम, तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1। ये हो गया हमारा इक्वेशन। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मेज़र करेंगे। ऐसा तुम कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, घर में नहीं करना है, लैब में जाके करना है। क्या पता घर में तूफानी मचा दो सिलेंडर को लेके। रियल लाइफ एग्जांपल, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसके अंदर का पानी रखा है तो देखेंगे क्या हो जाता है, इसका प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो प्रेशर कुकर इज़ एग्जाम्पल ऑफ द गे-लुसैक लॉ। ये सारे एग्जाम्पल हैं गे-लुसैक लॉ के। क्वेश्चन देखते हैं। गे-लुसैक लॉ में क्या करना था हमें? प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है। तो वॉल्यूम क्या रहेगा उसमें? फिक्स। एक सिलेंडर लिया है, उसका प्रेशर दे दिया है टेम्परेचर। सिलेंडर कैन बी, इसका फाइनली ये प्रेशर है। द रूम इन विच फायर मतलब हीट कर देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो बताना है कि कितना प्रेशर हो गया, और उसके अंदर कुछ चीज़ रखी है जो मेल्ट हो जाएगी। मेल्टिंग टेम्परेचर इतना है, तो पता करना है कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा कि जो उसको मेल्ट कर पाए ना कर पाए। तो बाकी सब फिक्स है। प्रेशर किलो पास्कल है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है ये पास्कल तो ये किलो पास्कल, दोनों को सेम यूनिट में रह के सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट कर दिया पास्कल में टेम्परेचर। दूसरा प्रेशर पता है, टेम्परेचर नहीं पता है, बट हमें पता है ये कौन सा लॉ होगा? ये लुसैक लॉ। P1/P2 इक्वल टू T1/T2, या ऐसे भी लिख सकते हैं P1/T1 इक्वल टू P2/T2, एक ही बात है। इससे सॉल्व करेंगे। टेम्परेचर आ गया 1200 केल्विन, तो यानी जो सिलेंडर है हीट करने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट वो 1800 K पे मेल्ट हो जाएगा, पर जितना हमने प्रेशर दिया है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर आ रहा है 1200 K। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज़ लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सिलेंडर, तो वो मेल्ट नहीं होगा। तो अभी हमने क्या कितने लॉ देख लिए हैं? सारे लॉ के एक एग्जाम्पल देखे हैं, उसको अच्छे से देखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम होगा तो, कोई डाउट है, कुछ गड़बड़ है तो प्लीज़ मैसेज में।